लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नतीजों से पहले आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स बुरी तरीके से फेल हुए थे। चुनाव के जो नतीजे आए उनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि योगेंद्र यादव उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने दावा किया था कि चुनाव में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान होगा। यहां तक कि यूपी को लेकर उनका अनुमान बेहद सटीक निकला था। नतीजों से 2 महीने पहले योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि बीजेपी इस बार यूपी में 30 से 40 सीटें हार सकती है, और हुआ भी कमोबेश वैसा ही। योगेंद्र यादव ने यूपी चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट पेश की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी को लेकर योगेंद्र यादव की ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल सटीक साबित हुई थी। अब योगेंद्र यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना अनुमान जाहिर किया है। एक निजी टीवी में चर्चा के दौरान हरियाणा को लेकर उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दी। योगेंद्र यादव ने कहा, हरियाणा के चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। मैं जमीन पर घूम रहा हूं, देख रहा हूं, उसके बाद कह रहा हूं। पहली संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। दूसरी संभावना यह है कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है, और तीसरी संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा, हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जा चुका है और बीजेपी के विपक्ष में जा चुका है, और उसकी वजह कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस चुनाव को शुरू होने से पहले 3 पार्टियों ने इसको लड़कर इसका फैसला कर दिया है। वो हैं जवान, किसान और पहलवान। ये 3 बड़े पक्षों ने पहले ही फैसला कर दिया है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा, हरियाणा का चुनाव उन चुनावों में से है जिसका फैसला चुनाव प्रचार के शुरू होने से काफी पहले हो चुका है। कांग्रेस इस चुनाव में बहुत आगे है। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में लेट उतरने या आखिरी 10 दिनों में उतरने को लेकर किए गए सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा, राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में थे और यही कांग्रेस का स्टाइल भी रहा है। आखिरी 10 दिनों में गांधी परिवार को उतारते हैं। इसमें मुझे कुछ नई बात नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसकी हरियाणा में गहरी गूंज है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच नाराजगी की खबरों के साथ साथ क्या पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में चल रही खींचतान की खबरों का क्या चुनाव में असर पड़ेगा, इस पर योगेंद्र यादव ने कहा नहीं जा सकता, और मुझे लगता है कि यह सब कुछ मीडिया का बनाया हुआ है। जमीन पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस में खींचतान रही है, लेकिन ऐसी खींचतान किस पार्टी में नहीं है। बीजेपी में इससे ज्यादा खींचतान है। बता दें, इससे पहले भिवानी में चुनाव प्रचार के दौरान भी योगेंद्र यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर बयान दिया था। लूट की, झूठ की और फूट की सरकार चल रही है, जिसके विरुद्ध देश ने जनादेश देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा में तो किसान ने, जवान ने और पहलवान ने पहले ही हरियाणा के चुनाव की दिशा तय कर दी है। लेकिन मेरे लिए भिवानी का चुनाव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि केवल एक पार्टी की नहीं, ये पूरा साझा ब्लॉक, पूरा देश में जो देश के कमेरे लोगों का जो गठबंधन है वो जीते। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि किसान आंदोलन, जिसके लिए भिवानी के किसानों ने इतना संघर्ष किया, उसकी जीत हो। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदार, जमीन पे संघर्ष करने वाले नेता की जीत हो। बता दें, हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे।